हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे का चटपटा और हेल्दी नाश्ता। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, तो आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में जब भी कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो आप इसको बना के खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लेंगे और ये मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है। आटा इसमें डाल देते हैं। 1 तिहाई चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो लगा के तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें इसका डो लगा के तैयार करना है। तो अभी डो थोड़ा सा चिपक रहा है, तो अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसको मसल मसल के हम एक सॉफ्ट चिकना डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम पीछे की हथेलियों की साइड से इसको अच्छे से मसल मसल के चिकना बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसका सॉफ्ट डो इस तरह का लगाना है। तो डो हमारा बन गया है, तो अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए, जब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और ये मैंने यहाँ पर दही लिया है। मैंने 1 कटोरी दही लिया था, जिसको मैंने छलनी में डाल के फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और इस तरह से इसका जो सारा पानी है वो ड्रेन हो गया है और ये थिक दही हमारा बन के तैयार हो गया है। और ये मैंने यहाँ पर कुछ पनीर लिया है थोड़ा सा, इसको हम इस तरह से इसमें मैश करके डाल देते हैं हाथों की सहायता से। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को ज़रूर बना के देखें। तो ये मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है। 1 मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। और 1 गाजर को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। सब्जियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें ले सकते हैं। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं। 1 तिहाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच नमक डालेंगे। आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और 1 तिहाई चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया है सब्जी आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें ले सकते हैं और कोई भी सब्जी आप इसमें से हटा सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी बन गई है और इधर देखिए आटे को रखे हुए भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आटे को मसल मसल के चिकना बना लिया है। तो अब हम इसमें से लोइयाँ तोड़ेंगे। तो जिस तरह से हम पूरी की लोइयाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी लोइयाँ बना के तैयार करनी है। एक नींबू के आकार की इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेंगे इसमें से। तो इसी तरह से हम सारी लोइयों को तोड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सारी लोइयों को तोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम लोइयों को इसमें अच्छे से चिकना बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयों को चिकना बना लिया है। अब हम एक चकला लेंगे इस तरह से और इसमें हम एक लोई रखेंगे और इसको हम एक बेलन की सहायता से बेलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि ये आटा थोड़ा चिपक रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी लगा के इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसको बेलना है। तो ये देखिए कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रखना है, इस तरह से ही हमें इसको बेलेंगे। तो इस तरह से मैंने बेल लिया है। तो अब हम इसमें स्टफिंग लगा देते हैं। फ्रेंड्स, स्टफिंग आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने स्टफिंग लगा दी है। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से हम इसको इस तरह से उठाते हुए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। साइडों से भी हम इस तरह से इसको कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आटा अच्छे से नहीं चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बैटर बना के आप इसको अच्छे से चिपका सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैंने आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाया था, तो ये अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे से चिपक रहे हैं। तो इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो सेम प्रोसेस से हम इस तरह की पूरी बना लेंगे और इसमें भी हम स्टफिंग लगाएंगे और इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड कर देते हैं और इसी तरह से हम इसको साइडों से भी फोल्ड कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह से हाथ से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी साइड इसकी खुली ना रहे, नहीं तो सेकने में परेशानी होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 बना लिए हैं। तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक शेप और दिखाती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से बनाने में झंझट है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लोई को बेल लिया है अच्छे से। तो इसमें भी हम स्टफिंग लगाएंगे।
तो अब हम इसको इस तरह से कचौड़ी की शेप देंगे। फ्रेंड्स, आपको जो भी शेप अच्छी लगे या जो भी शेप आपको इजी लगे आप वो शेप में इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एक कचौड़ी शेप में बना लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी शेप में इनको बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सारे इस तरह से बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने की रख दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें अपने ये नाश्ते को डाल देते हैं। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इनको नहीं सेकना है, नहीं तो क्या होगा कि बाहर से तो ये अच्छे से सिक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें इनको सेकना है धीरे धीरे, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो इस तरह से हम इसको उलटते पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो एक इस तरह से गोल्डन ब्राउन का हो गया है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसको भी निकाल देते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम बचे हुए भी सेक लेंगे। तो इसी तरह से हम इनको भी दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट के, देखिए मैंने दोनों साइड से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता बनके तैयार है। तो आप इसको टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।